लक्ष्य वो है जो आपको बेचैन कर दे, जिसे पाए बिना आप बेचैन हो जाते हो। लक्ष्य हर इंसान का होता है, लेकिन वही लक्ष्य को हासिल करने में कड़ी मेहनत के साथ धैर्य भी ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपको और एक नई कहानी के साथ। कहानी है अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी कैसे बने। जब 500 पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, तब अश्वत्थामा और दुर्योधन भी उसी आश्रम से शिक्षा ले रहा था। तो अश्वत्थामा गुरु द्रोण से ये पूछते हैं कि आप हर बार अर्जुन को क्यों अपना आदर्श शिष्य मानते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से यह सवाल सुनकर तो गुरुकुल में वो एक परीक्षा करते हैं सब शिष्य के साथ। तो गुरु द्रोण ने एक पेड़ पे एक तोते का पुतला को रस्सी से बांध देते हैं और अपने शिष्य को ये बोलते हैं कि उस तोते का आँख को लक्ष्य करो और तीर मारो। गुरु पहले दुर्योधन को बुलाते हैं लक्ष्य साधने के लिए और ये पूछते हैं तुम्हें लक्ष्य में क्या दिख रहा है। दुर्योधन ये बोलता है कि मुझे पेड़ और आसमान ही दिख रहा है गुरुदेव। फिर गुरु ने दुर्योधन को जाने के लिए बोला। गुरु अब भीम को बुलाते हैं लक्ष्य साधने के लिए और गुरु वही सवाल भीम को भी पूछते हैं, तुमको लक्ष्य में क्या दिख रहा है। तो गदाधारी भीम खाने का बहुत शौकीन थे और वो गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव मुझे पेड़ में सिर्फ फल ही दिख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अब उनके पुत्र अश्वत्थामा को ये आदेश देते हैं, अश्वत्थामा अब तुम लक्ष्य साधो। और अश्वत्थामा को भी वही सवाल पूछते हैं और अश्वत्थामा ये बोलते हैं, मुझे गुरु का चरण, आकाश और वही तोता ही दिख रहा है। अब गुरु अपने प्रिय शिष्य यानी अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन लक्ष्य साधने के लिए आता है। अर्जुन को भी वही सवाल पूछते हैं, गुरुदेव तुमको लक्ष्य में क्या दिख रहा है। तो अर्जुन गुरुदेव को ये बोलते हैं, मुझे तोते का आँख ही दिख रहा है गुरुदेव। तो गुरुदेव अर्जुन से ये भी पूछते हैं, और क्या देख रहे हो। तो अर्जुन ये बोलता है, मुझे तोते का सिर्फ शरीर ही दिख रहा है। ये बात सुन के अश्वत्थामा अब समझ गया कि गुरु द्रोणाचार्य के सबसे अच्छा शिष्य अर्जुन क्यों है। चाहे आपका लक्ष्य जितना भी बड़ा हो, धैर्य की ज़रूरत है पहले। ऐसा तो नहीं ना यार, हर बार आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो वो पहले आपको ही मिल जाए। बोलते हैं ना, खेल में सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो जीत या हार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हार कर भी उनका नाम ऊंचा कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले बार हारते हैं, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, और वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होगा और वो उन्हीं लक्ष्य से साइड हो जाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण पांडव के साइड इसलिए थे क्योंकि पांडव कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और उनके पास धैर्य था। और दुर्योधन इसलिए हार गया कि वो हर बार छल से ही कुछ हासिल करने के चाह रहा था और हर बार वो युद्ध के नियम तोड़े थे। लक्ष्य सबका बड़ा है, लेकिन उसे हासिल करने में थोड़ा तो धैर्य लगेगा ना यार। कभी भी ये मत भूलो, हर किसी का टाइम आता है और उसी टाइम पे वो कुछ ऐसा कर लेता है जिससे पूरी दुनिया उसको याद रखता है। एक कहानी में बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक कर्मचारी अपने ऑफिस पे हर बार एक स्मार्ट तरीके से काम ही कर रहा था। कोई भी काम हो उसे वो स्मार्टनेस से यानी सरल से पूरा कर लेता था। ये देख के ऑफिस के बाकी कर्मचारी उसको आलसी बोलने लगे और ये बात वो कर्मचारी ने सुन के अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को ये बोलता है कि आप मुझे किसी दूसरे कंपनी पे शिफ्ट कर लो। यहाँ पे लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे आलसी कहते हैं। मैं स्मार्टनेस से काम तो कर रहा हूँ लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। तो बॉस बोलते हैं, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर तुम वो टास्क कंप्लीट कर दिए तो मैं तुम्हारा पूरा महीने का सैलरी और उसके साथ बोनस भी दे दूँगा। बॉस उस कर्मचारी को एक गिलास से पूरा भरा हुआ पानी दिया और उसको ये बोला कि पूरा ऑफिस का एक चक्कर मार के आओ, लेकिन ग्लास से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो कर्मचारी ने पूरा ध्यान लगा के उस ऑफिस का चक्कर मार लिया और बॉस के सामने गया और वो ये बोलता है कि बॉस मैं पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आप मुझे बोनस और सैलरी दोनों दे दीजिए। तो बॉस उस कर्मचारी को ये पूछता है, तुम ये टास्क से क्या सीखे। तो कर्मचारी पूरा चुप हो जाता है और बॉस ये बोलते हैं, तुम जब पानी लेकर पूरा ऑफिस का चक्कर काट रहे थे ना, तब सब लोग तुम्हें बहुत चिढ़ा रहे थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। ये बात सुन के कर्मचारी पूरा भावुक हो गया और वो अपना गलती को मान लिया। लक्ष्य हर बार एक ही रखो और उसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और मेहनत करके भी तुम हार गए ना तो कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करो। आज नहीं तो कल तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। एक बात याद रखो, जब तुम हार जाते हो ना तब अपने रिश्तेदार ये बोलते हैं, मुझे पता था ये हार जाएगा। और ये सब बात सुन के कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाना, जाने दो ना यार, लोगों का काम ही है टांग खींचना। आप कोई भी अच्छा काम कर लो, लोग कहीं ना कहीं आपका गलती ढूंढ लेंगे। ज़िंदगी एक खुला हुआ मैदान है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उस मैदान में खेलना चाहते हो या खिलौना बनना चाहते हो।
आपको जो भी डीमोटिवेट करता है ना, उनका बात कभी भी आप ध्यान मत दो। आपका जो कुछ भी लक्ष्य है, हर बार आपका ट्रेनिंग तगड़ा रखो और कभी ये मत भूलो कि जो हार कर भी फिर से जीतने के लिए उम्मीद रखता है, उनका नाम इतिहास में रचा जाता है। धन्यवाद मेरे साथ आखिर तक ये वीडियो में रहने के लिए। कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बोलना। मिलता हूँ आपको और एक नई कहानी के साथ। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे अभी भी मेरे चैनल को। धन्यवाद मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर बनने के लिए। मैं हूँ मनीष, सहयोग करता हूँ आपके लक्ष्य को।